सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग का वक्त शुरू। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 सीटों पर सेनेटर्स का चुनाव होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। सिंध असम्बली की 1, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौजूदा प्रोग्राम की आखिरी किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने से कबल जायजा मुकम्मल होगा। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए भी मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, FPR, स्टेट बैंक और प्लानिंग कमीशन हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। हुकूमत को पहले अपना घर ठीक करना होगा। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रोल ओवर का फार्मूला नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं PIA निजकारी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बिजली तकसीमकार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएंगे। IT सेक्टर में 3.5 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। GDP पहले के मुकाबले में बेहतरी आई है। IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद बेहतर होगी। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा गुर्बत का खात्मा कर रहा है, सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की, खुशहाली और बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दोनों मुतहद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद को हासिल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की मुसलसल हिमायत को दिल से सराहते हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की पहली मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का सूबे में नया चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा को भी फंड्स देने 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने सूबे के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, आपको मैंडेट मिला है, जो लाना चाहें लाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म से मेरी पहली मुलाकात थी। अमन व अमान और अवामी मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमें मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। एहसन इकबाल ने कहा, मुलाकात का खुलासा सियासत अपनी अपनी, रियासत सांझी है। हम सब ने एक होकर मसाइल को हल करना है। विफाक KP के वाजिबात अदा करेगी। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए किरदार अदा करेगी। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही। विफाकी काबीना में निगरान हुकूमत में शामिल अफराद को लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI की तबीयत ठीक है, हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन ईवान में हमें बोलने न देने वालों से क्या मुज़ाकरात करें। हम कोशिश करते हैं बर्फ़ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात हमें दो राह पर ले जा रहे हैं। उमर अयूब बोले, गुज़िश्ता रोज़ अदालती अहकामात के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा सफ़ीर लगाने की इत्तलात मिल रही हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि माल गनीमत तकसीम होने के बाद जो रह जाता है उन्हीं लोगों में बांट दिया जाता है। कानून में हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना मामला पार्लियामेंट को भेज दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बहरीन के बादशाह शेख हम्माद बिन ईसा, वली अहद और वज़ीर आज़म शेख सलमान बिन हम्माद का मुबारकबाद का पैगाम भी पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। कारकर्दगी तब नजर आएगी जब मछलियों को पकड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर का दौरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसर इकदाम के जरिए मुल्क से जाली अद्वियात की लानत का भी खात्मा करना होगा। FIA को बिजली चोरी की रोकथाम में भी किरदार अदा करना होगा। इंसानी स्मगलिंग का इंसदाद भी इंतहाई अहम है। मोहसिन नकवी का वजारत इंसदाद मुनशियात का दफ्तर इस्तेमाल न करने का ऐलान। नारकोटिक्स की कार्रवाइयों को भी वजारत दाखिला में जम कर दिया। बच्चों को अगवा किया गया या खुद घर से गए, मामला उलझ गया। नॉर्थ नाजाबाद से लापता बच्चे मिल गए लेकिन कहानी सुलझ न सकी। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक अगवा बराए तावान की कोशिश नाकाम बनाई गई। अगवाकार गिरफ्तारी के डर से बच्चों को हैदरी के इलाके में छोड़ गए। बच्चों ने पुलिस को बयान में और दास्तान सुनाई। बच्चों का कहना था कि वो खुद घर से गए, नानी और खाला तशद्दुद करती और घर के काम करवाती थीं। बच्चों के घर से निकलने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बच्चों की वालिदा के भी मुतजाद बयानात। बच्चों के वालिदैन भी 8 बरस से कबल अलहदगी हो चुकी है। कराची में 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती की तहकीकात में अहम पेशरफ। SHO जमान टाउन राव रफीक को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक राव रफीक से डकैती से मुतालिक पूछताछ। 4 रोज कबल ताजुर से डकैती की वारदात में पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था। रमज़ान मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत से रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। आज खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान पर रोशनी डाली गई। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, पीर कमर अल शकूर अहमद और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर में अदात की कवाली ने सहर तारी कर दिया। और दुनिया भर में आज गुर्दों की सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद गुर्दों की अहमियत उजागर करना है। दुनिया की 10% आबादी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। सालाना लाखों अफराद गुर्दे फेल होने से इंतकाल कर जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों के बेशतर अमराज से बचा सकता है।